नमस्कार, वेलकम टू एडस्थली। आज मैं आपके साथ एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी को डिस्कस करने जा रहा हूं और जो वैकेंसी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी, जिसको मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लाया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आता है उसके रिगार्डिंग वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर लेके आता हूँ। तो आप अगर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो उन वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। तो ये जो वैकेंसी लाई गई है ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर 57/2024 है। 28 मार्च से आपकी फॉर्म भरने स्टार्ट हो गया है और जो लास्ट डेट रखा गया है वो है 27 अप्रैल 2025। दोपहर के 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 27 अप्रैल आपका लास्ट डेट है। आपको किस वेबसाइट पे जाना है? www.mpionline.gov.in या फिर www.mppsc.mp.gov.in पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको करेक्शन का विंडो भी ओपन हो जाएगा और जो लास्ट डेट रखा गया है करेक्शन विंडो का वो है 29 अप्रैल 2025 तक, और प्रति करेक्शन के लिए आपको 50 रुपये दे होगा। और उम्र सीमा की जहाँ तक बात रही तो उम्र सीमा इसमें रखी गई है 18 से 40 साल के बीच के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 18 to 40 ईयर्स। और आयु की गणना आपकी जो कट ऑफ डेट है वो है 1 जनवरी 2025। तो इसी डेट को कंसिडर करके आपकी एज लिमिट को माना जाएगा। तो आप समझ गए, जो मिनिमम एज लिमिट है इसमें 18 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स। और जो मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हैं उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी से भी बिलोंग करते हों, वो उनको जनरल ही माना जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। तो जो कट ऑफ डेट रखी गई है 1 जनवरी 2025 और जो उम्र सीमा रखी गई है वो मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 40 ईयर्स। अब हम परीक्षा शुल्क की बात कर लें तो जो शुल्क पेमेंट का ऑप्शन आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप फी को पेमेंट कर सकते हैं। जनरल और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके जो फी है वो है 500 रुपया। और जो पोर्टल चार्जेस है 40 रुपये आपको एक्स्ट्रा लगेगा। उसके बाद करेक्शन का मैंने अभी चार्ज बता दिया, 50 रुपये आपको लगेंगे। बाकी जो एमपी के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फी रखी गई वो 250 रुपये है। तो अदर स्टेट वाले बच्चे चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उनको 500 रुपये फी देना होगा। और जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। बाकी जो एमपी के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी वाले बच्चे, उनके लिए जो फ़ी रखी गई है वो 250 रुपये रखी गई है। तो अभी मैंने बताया कि 29/4/2025 तक आप कोई गलतियों में सुधार को आप करेक्ट कर सकते हैं। प्रत्येक त्रुटि सुधार के लिए आपको 50 रुपये देना होगा। अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें कि कौन कौन से बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो जिनकी भी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री है फूड टेक्नोलॉजी में, खाद्य प्रौद्योगिकी या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी में या फिर बायोटेक्नोलॉजी में, जैव प्रौद्योगिकी या फिर आपकी कृषि विज्ञान एग्रीकल्चरल साइंस में आपकी डिग्री हो या फिर वेटनरी साइंस में डिग्री हो, पशु चिकित्सा या फिर कृषि विज्ञान या फिर माइक्रोबायोलॉजी, जैव रसायन, केमिस्ट्री में या फिर सूक्ष्म विज्ञान, मेडिसिन में आपकी डिग्री हो, रसायन विज्ञान में डिग्री हो, मेडिसिन, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो मैंने बताया बीएससी एजी हैं आप अगर आप, या फिर बीएससी हैं वेटनरी साइंस, या फिर आपका डिग्री है फूड टेक्नोलॉजी में, या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी में, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर आप केमिस्ट्री की डिग्री है आपके पास, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो या ग्रेजुएशन की डिग्री हो, या फिर मेडिसिन की डिग्री हो, या फिर बायोकेमिस्ट्री की डिग्री हो, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो आप देख लें यहाँ पर खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण तकनीक,
तो ये खाद्य तकनीक अध्ययन के विषय जो हैं, अगर इनमें आपकी पढ़ाई हुई है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। खाद्य संयंत्र संचालन प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता प्रबंधन, और बीएससी एजी है अगर आप, बीएससी इन एग्रीकल्चर है आपका, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में है, डेयरी टेक्नोलॉजी में है, फिशरीज़ में है आपकी डिग्री, खाद्य तकनीक में है, खाद्य पोषण एवं आहार में है, हॉर्टिकल्चर में आपकी डिग्री है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो बेसिकली जो एग्रीकल्चरल कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी, फिशरीज़, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, तो ये सारे डिग्री वाले बच्चे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। आपका जो एग्ज़ाम सेंटर्स है वो आपका इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में रहेगा, ये बता दिया गया है। OMR बेस्ड आपकी आधारित परीक्षा होगी। और टोटल पोस्ट जो है वो मैं बता दूं 120 पोस्ट आया है इसमें, जिसमें जनरल के लिए 28 सीट आई हैं, EWS वाले बच्चों के लिए 10 सीट, OBC के लिए 38 सीट, शेड्यूल कास्ट के लिए 16 और शेड्यूल ट्राइब के लिए, ST के लिए 28। तो कुल मिला के जो टोटल सीट्स आई है वो 120 सीट्स आई है। जो टोटल वैकेंसीज है उसके 3 टाइम्स बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो 360 बच्चों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, क्योंकि 120 सीट्स है। तो आप देख लें, जो टोटल सीट्स अभी मैंने बताया था 120 आया है, अनरिजर्व 28, शेड्यूल कास्ट 16, ST 28, OBC 38 और EWS 10। अब हम थोड़ा आगे जान लें विभाग का नाम, जिस विभाग के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं इस एग्ज़ाम को तो वो होगा आपका लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग। श्रेणी आपकी जो रहेगी वो क्लास 3 की श्रेणी रहेगी। ग्रुप C एग्जीक्यूटिव पद रहेगा, ये परमानेंट पद रहेगा। जो वेतनमान आपका रहने जा रहा है वो रेंज करेगा आपका 36,200 से 1,14,800 के बीच। और उसके अलावा जो राज्य सरकार की DA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। तो अच्छी खासी सैलरी आपको ये हाथ में आने वाली है। कर्तव्य क्या रहेगा आपका? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 में वर्णित कर्तव्यों का निर्वहन करना। पद का नाम आपका जो रहेगा वो रहेगा फूड सेफ्टी ऑफिसर। एक बार अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता को पढ़ देता हूँ मैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी, फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी या जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, वाइल्ड टेक्नोलॉजी, तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान, BSc AG वाले बच्चे, वेटनरी साइंस वाले बच्चे, पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म विज्ञान या रसायन विज्ञान या मेडिसिन में स्नातक या स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की उपाधि है अगर आपके पास, तो अगर आप ग्रेजुएशन है या फिर आपका PG है या फिर PhD है, तो सारे बच्चे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। जो मिनिमम रखा गया है वो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपकी इन सब्जेक्ट्स में, जिसमें अभी मैंने डिस्कस किया। आयु सीमा मैंने पहले ही बताया था 21 से 40 वर्ष। कट ऑफ डेट मैंने बताया 1/1/2025 आपका कट ऑफ डेट रहेगा। इसी के बेसिस पे आपकी उम्र की गणना की जाएगी। तो जो भी शैक्षणिक अर्हताएँ मेंशन की गई है वो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो कि 27/4/2025 है तक आपके पास वो डिग्रीज होनी चाहिए। 2 साल का आपका प्रोविजन पीरियड होगा सिलेक्शन के बाद। तो चयन प्रक्रिया को आप देख लें। आपका जो पेपर होगा वो हमारे बेस पे होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और 3 गुना बच्चों का जो टोटल सीट्स है उसके 3 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और अंतिम चयन जो है आपका परीक्षा और साक्षात्कार के जो मार्क्स होंगे उसका टोटल करके ही आपकी मेरिट बनने जा रही है। उसके बाद एग्ज़ाम के बाद आपका आंसर की वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। और अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन होगा तो आप प्रति प्रश्नापत्ति आप 100 रुपये का शुल्क अदा करके उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और पोर्टल शुल्क 40 रुपये अतिरिक्त दे होगा, तो 140 रुपये लगेंगे आपको टोटल। तो एक बार आप फिर से यहाँ देख लें। विज्ञापन जो प्रकाशित हुआ था तिथि था वो 31/12/2024। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 28 मार्च से 27 अप्रैल लास्ट डेट। त्रुटि सुधार के लिए लास्ट डेट जो रखा गया है वो 1 अप्रैल
2025 से आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। और अंतिम तिथि जो रखी गई 29/4, मतलब फॉर्म भरने के 2 दिन और एक्स्ट्रा टाइम मिला है, जो लास्ट डेट है आवेदन करने का। लिखित परीक्षा की तिथि अभी नहीं बताई गई है, यथा समय आपको घोषित कर दी जाएगी। अभी रिटन एग्जामिनेशन का डेट नहीं बताया गया है। मध्य प्रदेश के जो स्थानीय निवासी हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अन्य पिछड़ा वर्ग, फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो उनको 5 सालों की छूट प्रदान की जाएगी। तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फ़ीस था वो मैंने बताया कि जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी वाले बच्चे और ईडब्ल्यूएस, तो उनके लिए 250 रुपये लगेगा। और जो जनरल कैंडिडेट्स हैं और जो मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं, उनके लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। आपको दूरभाष नंबर भी डायल बताया गया है। इन नंबर्स पे आप कोई भी क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और एक ईमेल आईडी भी दिया गया है, इस पे भी आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। देखिए, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, ऐसा बोला गया है। लेकिन इसमें जो पेपर होता है मैं बता दूं, इसमें आपकी OMR बेस्ड परीक्षा होती है। 150 क्वेश्चंस आते हैं आपके, 150 क्वेश्चंस। प्रति क्वेश्चंस का जो वेटेज रहता है वो 3 मार्क्स का रहता है, तो 450 मार्क्स का आपका पेपर होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। 1 मार्क्स आपके हर एक रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स, चाहे GS, फूड साइंस, टेक्नोलॉजी, रीजनिंग, इन सभी से प्रश्न रहेंगे आपका इस वाले पेपर में। कुल 150 क्वेश्चंस रहेगा। प्रति क्वेश्चंस का जो वेटेज रहेगा वो 3 मार्क्स का रहेगा। और जो इंटरव्यू होगा आपका, उसका जो मार्क्स है वो इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होगा। तो कुल 500 मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। तो जो पहला पेपर था जिसमें 150 क्वेश्चंस थे, उसको पार्ट ए और पार्ट बी में बांटा गया है। पार्ट ए में आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे और पार्ट बी में आपका 100 क्वेश्चंस रहेगा। पार्ट ए में जहां आपका हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ मध्य प्रदेश और हिस्ट्री, कल्चर, ट्राइब्स, इन सभी से प्रश्न रहेंगे। कंटेम्प्रेरी इवेंट्स जो हैं, फिर कंप्यूटर से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो 50 क्वेश्चंस जो रहेगा आपका MP बेस्ड रहेगा। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स और आपका कंप्यूटर से प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे पार्ट 1 वाले में, पार्ट ए का जो पेपर है आपका। और पार्ट बी में आपका फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न रहेगा, जिसमें आपके टॉपिक्स रहेंगे बेसिक फूड साइंस से क्वेश्चंस रहेगा, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग एंड स्टोरेज, फार्मिंग सिस्टम, फूड सेफ्टी, हाइजीन एंड स्टैंडर्ड्स, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एनिमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड लॉज, रेगुलेशन एंड सर्टिफिकेशन, जिसमें आपको फूड सेफ्टी एक्ट्स जो है, BIS, एगमार्क्स, पैस्चराइजेशन टेक्निक्स, फिश प्रोसेसिंग, मीट पोल्ट्री प्रोसेस। तो समझ गए आप। पार्ट ए आप में जो पेपर है पार्ट ए, उसमें आपके मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस रहेंगे। और पार्ट बी आपका कंसर्न सब्जेक्ट जो है फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इनसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। 450 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 50 मार्क्स आपका इंटरव्यू का वेटेज है, तो टोटल 500 मार्क्स की आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो यही बेसिक डिटेल्स था जो आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जानना था। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे चैनल से जुड़ना लाभप्रद साबित होगा, क्योंकि आपको जो भी वैकेंसीज आएगी उसका नोटिफिकेशन मैं अच्छे से समझा देता हूं, तो वो आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।